We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कि आखिर ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर व्हाइट हाउस का एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। दोनों तरफ से तीन लोग बैठक में शामिल होंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर व्हाइट हाउस का एक बड़ा बयान है कि मुलाकात में तीन लोग दोनों तरफ से होंगे और इस मुलाकात पर सबकी नजरें तो टिकी हुई हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात, जैसा हमारे सहयोगी मधुरेंद्र लगातार बता रहे हैं कि आखिर आने वाले वक्त में क्या क्या बातें इस मुलाकात में होंगी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा एरिया स्वैपिंग को भी लेकर होगा, क्योंकि अब तक पुतिन ने इस बात का जिक्र किया है कि जो एरियाज कब्जे में यूक्रेन के हैं उन्हें उन तमाम इलाकों को यूक्रेन को छोड़ना होगा। यानी कि यूक्रेन को यह दावा करना होगा, यह बताना होगा कि मैं अपने सैनिकों को पीछे ले रहा हूं। अब एरिया स्वैपिंग को लेकर क्या चर्चाएं, क्या बातचीत होगी, पुतिन कितनी बात मनवा सकते हैं ट्रंप से, और ट्रंप का अब तक का जो स्टैंड रहा है उससे कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे हैं कि ट्रंप ही पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक तालमेल बिठाकर चले कि आने वाले वक्त में उनकी इमेज पर कोई सवाल न खड़े हो। मधुरेंद्र लगातार बने हुए। मधुरेंद्र, कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो ट्रंप के अलग अलग स्टेटमेंट्स में देखने को मिल रहा है। पहले वो इस बात का जिक्र करते हैं कि पुतिन एक स्मार्ट व्यक्ति है, पुतिन ये समझ सकते हैं कि आखिर ये युद्ध के मायने क्या है। एक तरफ वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मुझे मालूम पड़ जाएगा अगर मुलाकात हुई और 1-2 मिनट में मैं समझ जाऊंगा पुतिन के हाव भाव से कि आखिर वो चाहते क्या है, अगर वो नेगेटिव हुआ तो मैं मीटिंग छोड़ दूंगा। देखिए, अगर स्टेटमेंट की आप बात करें तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स की झड़ी लगा दी है ट्रंप ने। खासतौर पर आप देखिए कि एक तरफ पुतिन की प्रशंसा करते हैं, दूसरी तरफ पुतिन को चेतावनी देते हैं, तीसरी तरफ वो कहते हैं कि किस तरह के गंभीर परिणाम होंगे अगर ये डील नहीं हुई, और जाहिर तौर पे चौथी तरफ वो तमाम तरह के ऑफर्स भी दावा कर रहे हैं कि पुतिन के लिए और रूस के लिए लेकर आए हैं। तो ये तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आप देखिए तो एक बड़ा कंफ्यूजन सा दिखाई दे रहा है कि दरअसल जो डिप्लोमेसी में इस वक्त ट्रंप पासा फेंक रहे हैं वो क्या पुतिन को अपने पाले में ले पाएगा, क्योंकि पुतिन जिस तरह के मूव को करने के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से पुतिन ने दरअसल इस पूरे ही वॉरफेयर में अपने आप को स्टेब्लिश किया है, या फिर यूं कहें कि यूक्रेन को घुटने पर लाकर खड़ा किया है। और ट्रंप का सपोर्ट इस वक्त देखिए, अगर यूक्रेन को आगे बढ़ता है तो जाहिर नहीं भड़केगा, और इस स्थिति को ट्रंप नहीं चाहते कि आगे जाए, क्योंकि ट्रंप का पूरा फोकस डोमेस्टिक है। ट्रंप का पूरा फोकस अपने होम ग्राउंड में इकोनॉमी को बूस्टअप करना है, टैरिफ लगाकर दरअसल अपनी इकोनॉमी को एक नया ध्यान देना है। तो इस वक्त की स्थिति में ट्रंप का जो एजेंडा है उसमें इस तरह के और को अमेरिकी इकोनॉमी सस्टेन करे, ये दरअसल ट्रंप नहीं चाहते हैं कि अब और पैसा खर्च हो। उल्टा हम देखें तो दरअसल ट्रंप जो पैसा यूक्रेन पे खर्च किए हैं उसे जो यूक्रेन का रेयर मिनरल है उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बेहद जरूरी है कि वो पुतिन के साथ डील को सील करें, लेकिन पुतिन की शर्तों को मानने के लिए सिर्फ ट्रंप की बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे में जेलेंस्की को भी दरअसल अपने लाइन एंड लेंथ पर लेना पड़ेगा। तो इसमें ट्रंप कितना सफल हो पाएंगे ये एक अलग सा सवाल है। और इसीलिए आप देखिए कि ट्रंप जब रवाना हुई एयरफोर्स 1 से तो उस बीच एक सवाल के जवाब में उन्होंने भी कहा कि जहां तक लैंड स्वैपिंग की बात है, जहां तक एरिया स्वैपिंग की बात है, तो उसमें बातचीत रूस और यूक्रेन को ही करनी होगी। तो ऐसे में आप देखिए तो इस पूरे ही युद्ध विराम के लिए या जीत के लिए वो एक तरह के एजेंडा सेटिंग के तौर पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और इसी की भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस भूमिका में कितने कामयाब होंगे, कितने कारगर होंगे, ये दरअसल अभी कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनके फॉर्मूले पर दरअसल बैकग्राउंड वर्क कितना किया गया है, प्री वर्क कितना किया गया है, डिप्लोमेटिक सेटलमेंट या हम देखें कि कनेक्ट कितना रूस और अमेरिका का है, ये तय करेगा इस बातचीत का नतीजा। क्योंकि अगर ये सारा होमवर्क हुआ है तो जाहिर तौर पे कुछ न कुछ नतीजे निकलेंगे, खासतौर पे इस बातचीत के आगे मायने बनेंगे। अगर ये कुछ नहीं हुआ है तो जाहिर है कि एक पासा जो है वो फिर का ट्रंप देखना चाहते हैं कि क्या पुतिन उस पर आ पाते हैं या नहीं आ पाते। तो ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जो इस वक्त रास्ता में दिखाई दे रही है, और इस सिचुएशन से दरअसल ट्रंप कैसे निकलेंगे ये भी अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि अगर इस डील को सील करने में उनको विफलता होती है तो उनके ऊपर प्रेशर भी माउंट होगा कि रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगाए, रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्री है उस पर सैंक्शन लगाए, जिसमें अब भारत के बाद सबसे बड़ा नंबर चीन का आने वाला है। ये भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे चीन और अमेरिका में एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। तो इस स्थिति से निकलने के लिए इस वक्त देखना बेहद दिलचस्प है कि ट्रंप का फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले पर पुतिन कितना हम देखें तो एग्री कर पाते हैं। ठीक है मधुरेंद्र, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है देखिए, अलास्का के एंकरेज में हलचल अब तेज हो चुकी है। ट्रंप पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद मुलाकात होनी है। थोड़ी देर में प्लेन से बाहर आ सकते हैं ट्रंप। ये तस्वीरें अब आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर
कुछ ही मिनटों के बाद जो गेट है वो खुलेगा और उसके बाद ट्रंप जो है वो इस गेट से बाहर निकलेंगे और थोड़ी देर के बाद जो मुलाकात है ट्रंप और पुतिन की होगी। और इस मुलाकात पर सबकी नजरें, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सबकी निगाहें टिकी हुई कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं। ये अब तक जो संशय लगातार बरकरार हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे। और अमूमन जो ट्रंप की तरफ से लगातार कोशिश की गई है कि इस युद्ध को वो रुकवा सकते हैं, इस युद्ध में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस युद्ध को रुकवाने में। और एक तरफ ये भी चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं जो पीस नोबेल का एक टैग, एक पुरस्कार जो पाने की पूरी कोशिश ट्रंप लगातार कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब हो सकते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुरेंद्र, यूक्रेन भी कई बार इस बात पर जोर दे चुका है कि ना वो झुकने वाला है ना वो रुकने वाला है। हालांकि हमने देखा था किस तरीके से पिछली बार भी एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है यूक्रेन की तरफ से दिया गया था कि हम युद्ध को लेकर, युद्ध विराम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी तमाम मुलाकातें, तमाम बातचीत जो है वो जो रिजल्ट था उनका निकला नहीं। लेकिन इस बार कितनी उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद रिजल्ट पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं? देखिए, डिप्लोमेसी में उम्मीद की किरणें हमेशा रहती हैं, उम्मीद की गुंजाइश हमेशा रहती है और उम्मीद की इसी गुंजाइश को तलाशते हुए ट्रंप इसको पुतिन के साथ अलास्का में दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये कहना इस वक्त तो जल्दीबाजी होगी कि किस नतीजे पर जाकर बैठक खत्म होगी, लेकिन उम्मीद जरूर है। उम्मीद इस बात को लेकर कि यहाँ से कोई रास्ता निकले, उम्मीद इस बात को लेकर कि यहाँ से जो बातचीत का सिलसिला शुरू हो वो अगले कई बैठकों में तब्दील हो, जहाँ पर दरअसल रूस के बीच और यूक्रेन के बीच जो है वो सुलह और समझौते का कोई फॉर्मूला निकाला जा सके। तो मेरा मानना है और अभी तक जो इनपुट है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अभी तुरंत कोई रिजल्ट निकल कर सामने आए इसकी उम्मीद तो बेमानी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि यहाँ से आगे बातचीत का सिलसिला, कोई फॉर्मूला, कोई डील का रास्ता जो है वो निकालने में भी अगर ट्रंप कामयाब होते हैं तो उनकी बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि पुतिन उनकी शर्तों पर एग्री करे इसकी संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। खासतौर पर आप देखिए तो नेटो का जहां तक सवाल है, नेटो के सवाल पर एश्योरेंस पुतिन को ट्रंप दे सकते हैं कि यूक्रेन फ्यूचर में शामिल नहीं होगा, यानी नेटो फोर्सेज जो है वो रसिया की बाउंड्री से काफी दूर रहेंगी, पोलैंड की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो ये भरोसा तो ट्रंप दे सकते हैं, लेकिन ये भरोसा देना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा कि पुतिन जो इस वक्त यूक्रेन के तमाम इलाके पर कब्जा करके बैठे हुए हैं उसे वो किस तरह से डील कर पाएंगे, उसे दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच जो है वो किस तरह से समझौते के तौर पर तब्दील किया जा सकता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल है। इसलिए हमें थोड़ा बैकग्राउंडर भी देखना होगा कि जब जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस विजिट किया था उस वक्त जो स्थितियां बनी थी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच, उसके बाद हालात अभी सामान्य जरूर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।